हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत। मैं हूँ शंकर सानप और आज एक हम नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत कॉमन हो गया है। एक वर्ड आप बहुत लोगों से सुनते होंगे, वो है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है किडनी स्टोन और एक बहुत भयानक चीज़ है जो आजकल काफ़ी लोगों में आ रहा है, वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। और ये सब आप देखोगे, ये सब ऐसी चीज़ है जो बॉडी में बाहर निकलने के बजाय जमा हो रही है। इसका मतलब लोग कहते हैं स्टोन सब में होता है, बट सब में वो स्टोन रहता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में निकल जाता है। तो आज उस चीज़ का एक बहुत अच्छी दवाई हमारे पास है और आयुर्वेदा का वो मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट फार्मूला है। और उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज है आयुर्वेदाचार्य, जिन्होंने 25 साल से उनको काफ़ी अनुभव है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, रिसर्च में, और हम सब उनका वेलकम करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर विजय कुशवाहा साहब का स्वागत। थैंक यू। आज हम, जैसे मैंने कहा, एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कॉमन हो गया है। गॉल ब्लैडर स्टोन आ रहे हैं, किडनी स्टोन आ रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में पहले बताइए क्या हो रहा है ऐसे जिससे ये बढ़ रहा है। देखिए, ये सारे जो प्रॉब्लम हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और डाइजेशन से रिलेटेड है ना। जैसे हमने पहले चर्चा करी कि जो इंडाइजेस्टेड फूड है वो आम में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल, है ना। तो एक आम तो एक हमारा एक एलोबरेटेड आयुर्वेदिक टर्म हुआ, है ना। उसको जब एलोबरेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक ऐसी इंडाइजेस्टेड मटेरियल है जो आपने बाहर से ऑयली फूड खाया है, एक्स्ट्रा प्रोटीन खाई, बराबर, तो उससे जो एक्स्ट्रा जो हुआ वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है। राइट। ठीक है, तो जो जितने भी स्टोन फॉर्मेशन भी होते हैं या कैल्सिफिकेशन होता है, चाहे वो जो हार्ट के ब्लॉकेजेस होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, गल ब्लैडर स्टोन होता है, कभी कभी आप देखेंगे किसी को लिम्स में भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। यस। तो इसका सबका कारण कोलेस्ट्रॉल ही होता है। राइट। ठीक है ना। तो अगर जैसे वो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में आएगा और फिर हार्ट में ब्लॉकेजेस करेगा। अगर किडनी में जाकर के कुछ कर रहा है तो वहाँ किडनी स्टोन फॉर्म करेगा, गल ब्लैडर में जाकर के गल ब्लैडर स्टोन फॉर्म करेगा। तो एक ऐसा यूनिक सिद्धा का फॉर्मुलेशन है जो कि हमारी आयुर्वेद की जो लेखन बोलते हैं, जो लोहा जो होता है, आयरन जो है, आयरन, उसका काम है लेखन। जब शरीर में जब उसको देते हैं तो कहीं भी जहाँ पे ब्लॉकेजेस है या कुछ है उसको क्लीन करता है। राइट है ना। तो उसको जो लिक्विफाइड जो हमारी जो फेरस ऑक्साइड यानी लोहा भस्म है, लिक्विफाइड की हुई है, उसको कद्दली छार, मैंने जो अपना बनाना जो केले का जो पेड़ होता है उससे छार बनाई जाती है। अच्छा। उसके अंदर उसको ये करके एक स्पेशल जो है फॉर्मुलेशन से ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। और इससे आपने देखा होगा कि 15 दिन के अंदर ही किडनी स्टोन तो गायब हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, और कितना भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, एक बॉटल के यूज़ में आपको साइंटिफिकली आप बिफोर एंड आफ्टर सोनोग्राफी कर लीजिए स्टोन्स के मामले में, और कोलेस्ट्रॉल के मामले में आप ब्लड टेस्ट कर लीजिए तो आपको महीने भर में ही फर्क दिखता है। ओके। और ऐसे भी प्रिवेंटिव भी अगर हम किसी को चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस तो हर एक के शरीर में होते हैं, बिल्कुल होता है, तो उसमें यह है कि मात्रा जो है अगर आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सिर्फ 5 बूंद लेना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 10 बूंद सुबह खाली पेट एक ही बार लेना है। सुबह खाली पेट एक 200 ml पानी के अंदर, हल्के गर्म पानी के अंदर 10 बूंद डाल करके ले लीजिए। एक सर, पानी जो आपने 200 ml बताया उसमें इसके 5 बूंद होने चाहिए उन आदमी के लिए जिनको अभी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, प्रिवेंटिव जिनको गल ब्लैडर स्टोन है। गल ब्लैडर स्टोन की मात्रा हम ज़्यादा नहीं देते हैं। ओके। और गल ब्लैडर स्टोन की केस में हमको कुछ ना कुछ साथ में लीवर के लिए सपोर्टिंग मेडिसिन देना चाहिए। राइट, ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन में ना जाके प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसमें एक सवाल है, जो पानी आपने बताया गुनगुना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए? नहीं, ल्यूकवार्म होना चाहिए। अच्छा, गुनगुना पानी, लूकवार्म गुनगुना पानी होना चाहिए। सादे पानी में लेके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और जिनको स्टोन है आपने बताया उनको ये 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप शाम को लेना चाहिए। शुरुआत में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो 15 ड्रॉप भी देते हैं हम लोग 2-3 दिन के लिए। फिर उसको आप नॉर्मल कर दीजिए। एक मतलब विद इन वीक जो है स्टोन निकल जाते हैं, वीक 10 डेज मैक्सिमम। इनको सर्जरी सजेस्ट की है, उसको भी हम लोग रुकाते हैं। 2-4 दिन बेचारे को तकलीफ होती है, पेन किलर से सब खाना पड़ता है, लेकिन वो सर्जरी से बच जाता है। सर, स्टोन की जहाँ तक बात है, स्टोन अलग अलग साइज में होता है, किसी को मल्टीपल होता है। तो अभी हम रीनल कैल्कुलर की बात करते हैं, जिसको हम मुठ खड़ा किडनी का स्टोन कहते हैं। कितने mm तक इसको हम लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि आप अभी ऑपरेशन या मत जाइए? किसी लेवल तक कर सकते हो आप, किसी लेवल तक। एक बार देखिए, सर्जरी के लिए समय तो लगता है ना, आप एक बोतल ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने 15 mm 20 mm तक पे भी मैंने रिजल्ट लिया हुआ है। वाह, वेरी गुड।
एक बार ही तकलीफ होती है, स्टोन निकलने वाला होता है तो पेशेंट को दर्द होगा, कुछ होगा, लेकिन एक बार पास हो गया तो सर्जरी से तो बचा ना। बिल्कुल सही बात है। सर्जरी से तो कम दर्द होगा उसको। और सबसे अच्छी बात है सर्जरी करने के बाद भी एक प्रॉब्लम होता है कि दोबारा उसको किडनी में स्टोन फॉर्म होता है। बहुत सारे लोगों को टेंडेंसी होती है स्टोन फॉर्मेशन की, तो प्रिवेंटिव जो है साल में एक बोतल जो है, एक बोतल उसको 5-5 ड्रॉप करके पी ले तो उसको कभी तो जिनको हिस्ट्री है बार बार स्टोन होता है, अगर ये लोग इसको सेवन करेंगे तो आपका कहना है उनको बार बार जो स्टोन होता है, एक बार ऑपरेशन भले किया हो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जिसको रिकरेंट है ना, उसको अंडा खाने का शौक रहेगा, ये सब जो स्टोन फॉर्मेशन के लिए जो चीजें, जो डाइट वो है, वो उसका फॉलो नहीं करते, इसीलिए उनको होता है। अच्छा सर, कोई आदमी है जिसका अभी कोलेस्ट्रॉल, कोई किडनी स्टोन नहीं है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है और उसका कोलेस्ट्रॉल समझो 200-250 के आसपास है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है बिकॉज ऑफ उसका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, बट उसका VLDL नॉर्मल है, LDL नॉर्मल है, तो क्या उस पेशेंट को हम दे सकते हैं? इसको दे सकते हैं, अल्प मात्रा में दीजिए, कम मात्रा में 5 से 7 ड्रॉप में दीजिए। और जो ये मोस्टली जो ट्राइग्लिसराइड्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, या तो स्ट्रेस उनके साथ बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंटी स्ट्रेस 100% या तो डीप फ्राइड, डीप फ्राइड खाने वाले लोग होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनको कि ट्राइग्लिसराइड्स आया और उन्होंने एक्सरसाइज चालू की, जोर शोर से एक्सरसाइज करते फिर बंद कर देते, जब बंद कर लिए तो आप ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। कितने समय तक इसको लेना चाहिए? नहीं, इसको समय की बात ही नहीं है, एक बोतल ले ली आप, परफेक्ट हो गए, बंद कर दीजिए। अच्छा, आपको असर हो गया, आप बंद कर सकते हैं। सर, इसमें कोई है पेशेंट जिनको नहीं लेना चाहिए, ऐसे कोई पेशेंट? प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है, प्रेग्नेंट जो वुमन उनको नहीं देना है। बाकी आपने काफ़ी अच्छा बताया। सर, अगला सवाल ये है, स्टोन के लिए जैसे आपने कहा गॉल ब्लैडर स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों में काफ़ी अच्छा काम करता है। आपने कहा कि इवन 15 mm तक स्टोन कम हुआ है। किडनी स्टोन, हाइपर लिपिडीमिया मैंने हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉक डिजीज, उस पर तो 100% काम करता है ये। वेरी गुड। गॉल ब्लैडर स्टोन में थोड़ा समय लगता है, 4-6 महीना लगता है, साथ में लीवर की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, डाइट वाइट ठीक ठाक रखना पड़ता है। राइट। तो अभी तक तो मतलब हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनको किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। वाह, बहुत बड़ी बात है। सर, इसमें क्या डाइट का ध्यान देना चाहिए इस दवाई के साथ? स्पाइसी नहीं खिलाओ उसको, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खिलाओ, ज़्यादा फ्राइड नहीं खिलाओ, बाकी तो डाइट इसमें कोई बहुत। किडनी स्टोन में कई लोग बोलते हैं कि वो पालक नहीं खाना चाहिए, आपकी क्या राय, क्या नहीं खाना चाहिए? ले रहे तो सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं। और लोग यही चाहते हैं, हमें ये सब बोलो मत कि ये है, तो हमें एडवाइस कर सकते हैं भाई आप दवाई बिंदास दो, बाकी खाने में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एग्स बंद करवा दीजिए। एग जो है सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो है या कहीं पे भी जो है, वो एक सबसे बड़ा कारण होता है स्टोन फॉर्मेशन का। वो बंद करवा दीजिए, एग जो है वो बंद करा दें, बाकी सब खा सकते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी आपने अच्छी जानकारी बताई। दोस्तों, आपने देखा कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल लोगों में। एक तो उनका स्टोन, काफ़ी हिस्ट्री मिलेंगे आजकल आपको, और एक स्टोन निकालने के बाद दोबारा जो स्टोन हो रहा है, हम कई लोगों के पैसे से बचा सकते हैं। और जो स्टोन का पेन होता है वो आदमी को पता है, जो बियर करता है, इट्स वेरी हॉरिबल। सो हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं जहां उनको कोलेस्ट्रॉल है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है। तो हम कोशिश करेंगे हर आदमी को एजुकेट करने का, क्योंकि हमारा गोल है लेट्स मेक इंडिया हेल्दी। तो हम हर आदमी तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। ऑल द बेस्ट।